नाज़रीन बात कर रहे हैं, पीडीएम इस वक्त सड़कों पे निकल चुकी है और आज उन्होंने रावलपिंडी में मुजाहिरा भी किया है। अब जो एक्शन प्लान है पीडीएम का वो क्या है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सिद्दीक ये बताइएगा कि आगाज कर दिया उन्होंने, सड़कों पे निकल आए और आगे ऐसी बातें भी हो रही है कि शायद लॉन्ग मार्च भी होगा। तो आप बताएं कि आज तो उनका पहला दिन था, पिंडी मुजाहिरा किया उन्होंने, कैसा रहा उनका पहला दिन? देखें, बात यह है कि पहला दिन मारिया कोई हमें इम्पैक्ट उसका नज़र नहीं आया, कोई बड़ी तादाद लोगों की नहीं निकाल सके, मेन लीडरशिप के कोई बयानात नहीं थे, कोई खिताब नहीं था। मैंने आपको बताया ना कि ये सिर्फ बहाना है सड़कों पर आने का, असल वजह कुछ और है। अच्छा मारिया, अगर आज आपने देखा कि आज इनके जो एहतजाज शुरू हुए कोई इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सके, लेकिन मारिया अगर आप सुना दें कि जब 20 सितंबर 2020 को पीडीएम बनी थी तो उस वक्त क्या एक्शन प्लान दिया गया था और अब जो है वो अभी जो है वो 17 और 18 को क्या एक्शन प्लान दिया गया है, तो ज़रा हमारे नाजरीन देखें कि जब 20 को इन्होंने इतना कंप्रीहेंसिव प्लान दिया था और उसके बाद हमने देखा इन्होंने पहले क्या किया, इन्होंने पहले मीटिंग्स की, फिर उन्होंने जो है वो रैलियां की, इन्होंने मुजाहरे किए, फिर उन्होंने बड़े बड़े जलसे किए, इसमें कोई शक नहीं है, बड़े बड़े जलसे किए, कोयटा, कराची, हर जगह बड़े बड़े ऐसे ऐलानात भी किए। अच्छा, और उसके बाद जब बड़े बड़े जलसे कर लिए उसके बाद इन्होंने क्या करना था जो इन्होंने नहीं किया, और अब एक बार फिर जो इन्होंने ऐलान किया, दोनों अगर मारिया आप इकट्ठे सुना दें अपने देखने वालों को कि 20 सितंबर 2020 को क्या कहा था और एक साल और एक माह बाद तकरीबन अब 17 और 18 अक्टूबर को ये क्या करने जा रहे हैं, तो जरा पता चल जाएगा। जरा ये देखिए माजी और मौजूदा एक्शन प्लान में फर्क क्या है जो पीडीएम ने पेश किया। अपोजिशन जमातों की उसका एक्शन प्लान के बारे में आपको बताना चाहते हैं। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस सेलेक्टेड वजीर आजम इमरान अहमद नियाजी के फौरी इस्तीफे का मुतालबा कर मुत्तहिदा अपोजिशन मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक के आगाज का ऐलान करती है। अक्टूबर 2020 के पहले मरहले में सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में मुश्तरका जलसे मुनाक़द और रैलियां निकाली जाएंगी। दिसंबर 2020 से दूसरे मरहले में बड़े एहतजाजी अवामी मुजाहरे होंगे और अवाम के साथ मिलकर भरपूर मुल्कगीर एहतजाज किया जाएगा। जनवरी 2021 में इस्लामाबाद की तरफ फैसला कुन लॉन्ग मार्च होगा। 12 रबीउल अव्वल की तकरीबात से फारिग होने के फौरन बाद मुल्क भर में हर जिली हेड क्वार्टर पर मुजाहिरे किए जाएंगे। ज़रूरी है कि पूरी कौम को अपने साथ लेकर भरपूर किस्म के मुजाहिरे मुल्क के तूल अर्ज़ में शुरू कर दिए जाएं और उसका तसलसल जो है फिर बाकी रहेगा। जो ही एक मरहला मुकम्मल होगा तब तक पीडीएम अगले मरहले का ऐलान करेगी और इस तरीके से महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एक भरपूर तहरीक शुरू की जाएगी। ऐलान किया गया था कि महंगाई के खिलाफ 20 अक्टूबर से पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू कर दिए जाएंगे। महंगाई के खिलाफ पूरे मुल्क के सूबाई हेडक्वार्टर्स और जिली हेडक्वार्टर्स में 20 अक्टूबर से रैलियां और मुजाहरे शुरू हो जाएंगे। सिद्दीक, एक बात कॉमन थी और वो ये थी कि मुजाहिरे किए जाएंगे, लॉन्ग मार्च किए जाएंगे। पहले तो नहीं हो सके, पहले तो नतीजा ये निकला था कि पार्टीज अलग अलग हो गई थी। क्या अब पार्टीज एक पेज पे रहकर और ये लॉन्ग मार्च कर सकेंगे और ये वाला एक्शन प्लान क्या कारआमद साबित होगा? देखिए हमारी अभी आपने सुनाया कि 2020 में उन्होंने कहा था कि मुल्क की एहतजाजी तहरीक होगी, वो उन्होंने चलाई। अक्टूबर में जलसे होंगे, किए। दिसंबर में उससे बड़े जलसे होंगे 2020 में, किए। जनवरी में अब 3 चीजें थी इंपॉर्टेंट। देखिए हमारी एक मोमेंटम होता है तहरीक का, आप तहरीक शुरू करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है मोमेंटम पकड़ जाते हैं और पीक पे पहुंच जाते हैं। पीक पे पहुंच के उन्होंने 3 काम करने थे। वो 3 काम क्या थे? पहले उन्होंने लॉन्ग मार्च करना था इस्लामाबाद की तरफ जनवरी में, नहीं किया। दूसरा ये था कि अदम एतमाद का ऑप्शन इस्तेमाल करना था, नहीं किया। तीसरा इस्तीफे देने थे, नहीं किया। और भाई अब आपने जब इतना पीक पे जाके आप कुछ नहीं कर सके तो आप सिंपल मुजाहरों से क्या कर लेंगे? और दूसरी बात यह है कि आज अवाम ने मुकम्मल तौर पर इनको मुस्तरद कर दिया, क्योंकि देखें अवाम बेवकूफ़ नहीं है। मारिया, हम जब मीडिया पे बैठ के बात कर रहे होते हैं, अब सोशल मीडिया की वजह से अवाम हमसे ज़्यादा बाखबर होते हैं, हमसे ज़्यादा उनके एजुकेटेड हैं इन मामलात के ऊपर। अवाम को भी पता है कि कोई अवाम के दुख दर्द नहीं है, कोई महंगाई का दर्द नहीं है, हर किसी को अपना दर्द है और इस वजह से ये पिंडी से आज आगाज़ किया है
और आगे ये चलते रहेंगे। चले, लेकिन एटलीस्ट एक मोमेंटम बनता या नहीं बनता, लेकिन मुजाहिरों का आगाज हो चुका है पीडीएम की जानिब से। ऑपोजिशन एटलीस्ट इन एक्शन नजर आ रही है, लेकिन इस महंगाई को लेके, क्योंकि कहा तो ये जा रहा है ऑपोजिशन की जानिब से, क्या महंगाई को लेके आगे निकले हैं, अवाम के रिलीफ की बात करेंगे। अदील, ये बताइएगा, ऑपोजिशन तो इन एक्शन आ चुकी है, क्या हुकूमत इन एक्शन आई है महंगाई को लेके? देखें, इन सवा 3 सालों में पहली मर्तबा ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर कोई सियासी माहौल बनता नजर आ रहा है। इससे पहले हुकूमत भी अपोजिशन की बातों को सीरियस नहीं लेती थी, यानी ये कहते थे हमने लॉन्ग मार्च करना है, हमने इस्तीफे देने हैं, हमने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेना, तो हुकूमत जो है उनके कान पे भी जून ही रेंगती थी। अब ये आए हैं अवामी इशू पर, बेशक ये कुछ और समझ के आए हैं, लेकिन एक अवामी इशू को सामने रखा हुआ है। इस अवामी इशू पे आज के पहले हम बात कर लेते हैं कि जो रावलपिंडी में इन्होंने एहतजाजी मुजाहरा किया है, ये तो पहला इंप्रेशन था, पहले इंप्रेशन का तो इम्पैक्ट होना चाहिए था। तो आज तो लोग पूछ रहे थे कि क्या वाकई एहतजाज हुआ भी है या नहीं। तो आज जो एहतजाज पिंडी में हुआ है, ये उनकी मुकामी क़यादत ने किया है, यानी अवाम को तो नहीं निकाल सके, और ये इनकी अगली स्ट्रेटेजी भी यही है कि कारकुनों को जमा करो, 200-300 कारकुन लाओ, और वो जो हमने ऐलान किया है उस पर जो बता दें जी कि हमने देखें जी अपना वादा पूरा कर दिया। अच्छा, हुकूमत एक्टिव हुई है या नहीं? हुकूमत भी एक्टिव हुई है। अच्छा, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने हम इजलास बुलाए, उन इजलासों में जो फैसले हुए हैं, अभी जब ये प्रोग्राम चल रहा है तो ये खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पे भी देने का फैसला कर लिया। ये ऐसा दुनिया में वैसे कहीं नहीं हो रहा इस अंदाज में कि पेट्रोलियम मसनूआत जाएगी आवाम को। टारगेटेड सब्सिडी, यानी जो लोग, जो निचला तबका है, जो बड़ी आबादी है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सफर करती है, जो रिक्शों और जो आम वैगनों में सफर करती है, उनको किस तरह इसको टारगेटेड सब्सिडी दी जाएगी, क्योंकि इससे आम आदमी इंपैक्ट हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर इसको हुकूमत इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाती है तो बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा, और फिर यूटिलिटी स्टोर्स के जरिए जो शय खुर्दनोश हैं, इन पर टारगेटेड सब्सिडीज दी जा रही हैं। अच्छा, अब ये जो कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, हेल्थ कार्ड प्रोग्राम, किसान वाला जो प्रोग्राम, किसान कार्ड प्रोग्राम है, इसके अलावा जो एहसास प्रोग्राम है, उसके हवाले से वजीर आजम अब आए रोज इस पर बात करने लगे हैं, और ये आने वाले दिनों में ये चीजें इंप्लीमेंट अगर हो जाती हैं जिस तरह वो ऐलान कर रहे हैं और वो कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कि हो जाएंगी, तो ये तो है ही आम आदमी से रिलेटेड है, ये है ही ग्रॉस रूट लेवल पर, देहातों की सतह पर। सब्सिडी की आप बात कर रहे हैं, उसको देने का भी फैसला किया गया या वो अब इंप्लीमेंट होना? देखिए, जहां तक तो मामला है पेट्रोलियम मसनूआत पर सब्सिडी का, क्योंकि इस पे शोर बहुत मचा है, ये क्योंकि इस वक्त हाइप जो क्रिएट हुई है ना महंगाई की अचानक, ये हुई है पेट्रोल की वजह से, क्योंकि हर 15 दिन जाहिर है, हर 15 दिन बाद कीमतें बढ़ रही हैं, फिर डॉलर भी जाहिर है ऊपर जा रहा है, और हमें पेट्रोल डॉलर में जो है वो इंपोर्ट करना पड़ता है। अच्छा, ये चीजें अपोजिशन को पता है, अपोजिशन ये जानती है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, लेकिन इसके बावजूद जाहिर है, मैंने जैसे बताया ना कि असल मामला कुछ और है, लेकिन ठीक है, अच्छी बात है, इससे अवाम को फायदा ही मिल रहा है ना। उन्होंने इस पे शोर किया, हुकूमत ने इस पर हुकूमत ने घबराना शुरू किया है, तो इजलास बुला रही है ना हुकूमत, और टारगेटेड सब्सिडीज देने का ऐलान किया, ये कोई छोटी बात नहीं है। अब शाहिद हाकान अब्बासी कल एक टीवी टॉक शो में बात कर रहे हैं कि पेट्रोलियम लेवी के हवाले से, यानी एक जानिब आप ये कह रहे हैं कि हुकूमत टैक्स ज्यादा ले रही है, और दूसरी जानिब आप तनकीद करने पे आ रहे हैं, तो कह रहे हैं जी पेट्रोलियम लेवी क्यों कम की है, इससे तो आपकी आमदनी कम हो जाएगी। तो बल्कि ये आप शॉर्ट अगर चलवा सकें, ये एक काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में ये कल बात कर रहे थे शाहिद हाकान अब्बासी साहब। साबिक वजीर आजम शाहिद हाकान अब्बासी लेवी के क्या बात कर रहे हैं, वो जो बात कर रहे हैं जरा खुद सुने, फिर हम इस पर एनालिसिस करते हैं। अदिल, जो इस पूरी कॉन्वर्सेशन से मुझे ये समझ आया कि खुद ही ऑपोजिशन ये बात करी है कि पेट्रोल की प्राइसेस क्यों बढ़ाई गई हैं, और फिर साथ खुद ही ये बात भी करी है कि अगर आपने 5 रुपए बढ़ाया लेवी और 31 रुपए नहीं किया, तो फिर आप अपनी आमदन 660 जो आप अरब आपने डिफाइन किया, वो किस तरह से पूरी? देखिए, अपोजिशन को ये चीज जाहिर करती है कि सूरत हाल का इदराक है, उन्हें मालूम है कि इस वक्त ग्राउंड रियलिटीज क्या हैं, उन्हें मालूम है कि ये जो हुकूमत ने टैक्सेस कम किए हैं ये वाकई किए हैं, और अब उस पर तनकीद शुरू कर दी है। अब इसी प्रोग्राम में मुजम्मिल असलम साहब जो बता रहे थे हुकूमती फैसले से मुतल्लिक कि उन्होंने कस्टम्स और जीएसटी आधे से भी कम कर दिया खुर्दनी तेल पर, ये बहुत बड़ी बात है। फिर आज जो सब्सिडीज, टारगेटेड सब्सिडीज पेट्रोलियम मसनूआत पे दी जा रही है, यानी एक तो टैक्स शायद बकौल शाहिद हाकान अब्बासी साहब के, अगर इनकी बात भी मान ली जाए
कि जिस तरह टैक्स हुकूमत ने कम किया है, और वो कह रहे हैं इस तरह तो आपको फिर आपने इसका मतलब बजट ही ठीक नहीं बनाया, अब अपना रेवेन्यू कम कर रहे हैं। तो जो शायद अकांत वासी साहब जो बात कर रहे हैं, और ये फिर टारगेटेड सब्सिडी पेट्रोलियम मसनूआत पर अलग से कर दी जा रही है, तो मैं कहता हूं कि ये बहुत बड़ा इकदाम है। इससे पॉलिटिकल माइलेज भी ज़ाहिर तहरीक इंसाफ को मिलेगी। मुश्किल फैसले करने पड़ रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन ही ज़ाहिर ऐसी है। लेकिन खुशाइंद बात इस सारी सूरत हाल में यह है कि अपोजिशन चाहे कुछ भी सोच के एहतजाज कर रही है, इसका फायदा अवाम को होना चाहिए, और वो होता नजर आ रहा है कि पहली मर्तबा हुकूमत भी अब अवाम से मुतल्लिक इजलास बुलाकर वो एहतसाब, वो नैब, वो लूटी हुई रकम मुल्क में वापस लेकर आने से निकलकर अब लोगों के हवाले से अगर ये कुछ सोच रहे हैं, तो ये बड़ी खुशाइन बात है। और यही जमहूरियत है। अपोजिशन का भी यही काम है और हुकूमत का भी यही काम है जो अब इसने करना शुरू कर दिया। सिद्दीक, क्या आप इस बात से एग्री करते हैं कि इस वक्त अपोजिशन भी अपना काम कर रही है जिनको काम करना है, और हुकूमत भी वही काम कर रही है जो उनको इस वक्त करना चाहिए? देखिए, मैं इस बात से इत्तेफाक करता हूँ राय साहब की कि ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जब एक एहतजाज कर रही है, दबाव बढ़ा रही है, तो हुकूमत भी ज़ाहिर है ये चीज़ हीट महसूस कर रही है, और हीट सिर्फ अपोजिशन की वजह से नहीं कर रही। ज़ाहिर है हुकूमत को भी अंदाज़ा है कि जिस तरह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया, ज़ाहिर है ये सब लोग अपने हलकों में जाते हैं, इनको एहसास है, इदराक है, सोशल मीडिया के ऊपर चीज़ें आ रही हैं, तो वो तो है। लेकिन असल में अब जो अपोजिशन है वो जिस तरह से एक कोशिश कर रही है, जो उनके पास इतलात हैं, यानी सहाफ़ियों की खबरों की बुनियाद पर, तो उसमें देखना है कि वो किस तरह से अपनी हिकमत अमली चेंज करते हैं, क्या करते हैं, क्योंकि अभी उन्होंने 2 हफ्ते का प्लान दिया है। हमारी अगर आप वो सुना दें जो राना सनौला साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ साहब जो है अगर लॉन्ग मार्च होता है तो वो वापस उस मौके पे पहुंच सकते हैं, तो वो जरा तो फिर उस पर जरा बात करते हैं। जरा देखिए नाज़रीन, राना क्या कह रहे हैं। शायद ये उम्मीद पैदा हो चुकी है कि नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं। ये मुजाहरे जो हैं ये हमारे डिवीजन लेवल पे हमारी मकामी क़यादत करेगी, और हमारे MNA MPs टिकट होल्डर्स पार्लियामेंटेरियंस वो उसमें शरीक होंगे। जब कभी कोई लॉन्ग मार्च की बात होगी तो फिर आप बात करें कि मरियम नवाज उसको लीड करती है, उसको मियाँ शहबाज शरीफ लीड करते हैं। जी, हो सकता है कि लॉन्ग मार्च जब इस्लामाबाद पहुंचने के करीब हो तो मियाँ नवाज शरीफ साहब भी आ जाए। ऑपरेशन था वो अभी नहीं हुआ, वो जैसे ही मुकम्मल होता है तो उसके बाद इंशाल्लाह। क्या वाकई में नवाज शरीफ साहब वापस आने लगे? सिद्दीक, मारिया, वो क्या होता है, नौ मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। तो मुझे नहीं पता। तो ना तो लॉन्ग मार्च होने, ना नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है। नवाज शरीफ साहब फैसला करके गए कि उन्होंने अपनी जिंदगी में पाकिस्तान वापस कभी नहीं आना। ये फैसला करके गए? वो फैसला करके गए। ठीक है, अब इस पे आगे देखते हैं कि वो वाकई में आता है या नहीं आता है, क्योंकि बहुत मुख्तलिफ इस तरह के पैगाम आ रहे हैं उनकी पार्टी की जानिब से। अंदर से भी ऐसी आवाज़ें आ रही हैं। मरीम नवाज के वकील भी रुदात कर रहे हैं कि अगर आप उनको रिलीफ दे दें, कुछ ना कहें, गिरफ्तार ना कर दो, वापस आ जाएंगे।